नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शर्मा सूरज और आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक बिल्कुल नया वीडियो लेके जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाएं 50% तक। इससे पहले भी हमने दोस्तों वीडियो बनाए हैं जिनका टाइटल रहा है कोई एग्जाम या तो फिर कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट, लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल नया इसलिए भी है बिकॉज आज का वीडियो बनाया इसलिए गया है कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके, एक अच्छा सा संदेश आप तक पहुंचाया जा सके जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बचाएं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बचा के आप सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, आप अपने देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छा काम कर रहे हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी सिंपल ट्रिक्स है। और भरोसा कीजिए दोस्तों, आज जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो टिप्स बताने वाला हूं, वो इतनी सिंपल और इंटरेस्टिंग है। आप अपने रूटीन में, रोजिंदा आप अपनी जनरल लाइफ में वो अप्लाई कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप खुद इफेक्ट, उसका डिफरेंस आप देख सकते हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो काफी सिंपल हैं लेकिन हम उन्हें इम्प्लीमेंट करना शायद आपने एक कहावत तो सुनी होगी दोस्तों कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ पर घड़ा भरने के लिए अगर बूंदों की जरूरत होती है तो अभी इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए भी छोटी छोटी बातों की जरूरत होती है हमें याद रखने की। अगर वो बातें हम याद रखें तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफी ज्यादा सेविंग कर सकते हैं अपने देश के लिए और काफी ज्यादा बचा सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन है उन्हें मे बी बिकॉज जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, कोल आप जानते होंगे कि ज्यादा टाइम तक नहीं अवेलेबल है। तो इसलिए आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा काम कर सकते हो, अपने देश के लिए एक अच्छा काम कर सकते हो। चलिए आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाने के लिए कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रॉपर एसी एंड गीजर यूजेस, मैंने यहाँ पर सबसे पहले हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनकी बात की है, जो इनका हैवी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है उन डिवाइसेस की बात की है। तो हम अगर जब हैवी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, जब हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात आती है तो हमें दो चीजें याद आती हैं, एसी, गीजर और भी दो तीन चीजें हैं। पर जो मेन जनरल चीजें हैं जो जनरली लोग यूज करते हैं उनमें एसी और गीजर तो होता ही है नॉर्मली घरों में। तो अगर आप देखो विंटर सीजन में हम गीजर शुरू करते हैं, लेकिन गीजर में बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीका है गीजर से इलेक्ट्रिसिटी बचाने का कि आपको जितना वाटर यूज करना है, जितना वाटर आपको हीट करना है, सिर्फ उतना ही वाटर आप गीजर में हीट कीजिए और उसके बाद आप गीजर टर्न ऑफ कर सकते हो। इससे इलेक्ट्रिसिटी में आप काफी ज्यादा सेविंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एसी में सेविंग करना चाहते हो तो एसी में भी डिफरेंट मोड्स होते हैं। ऑटो मोड होता है, कूलिंग मोड होता है। इसमें मैं कहूंगा कि आप एसी को ऑटो मोड में यूज करो, एयर कंडीशनर को, जिससे कि आपके जब भी कूलिंग प्रॉपरली हो जाएगा रूम का, उसके बाद एसी ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो सकता है। इसके अलावा भी एसी के बाहर जो फैन होता है, जो एयर एक्सट्रैक्ट करता है, उस फैन को आप ऐसे प्लेस पर इंस्टॉल करो, उसकी पोजीशन ऐसे प्लेस पर करो जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट आने से वो जो फैन है वो हीट होता है, जो एयर लेता है वो भी हीटेड होती है। इस वजह से आपकी वो हीटेड एयर को कूल करने के लिए एसी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एसी का पोजीशन और एसी का मोड आप कौन सा रखते हो, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी में काफी ज्यादा सेविंग कर सकते हो। तो ये तो मेथड, ये तो होगी फर्स्ट पॉइंट की बात। चलिए आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट मैं कहूंगा ये भी काफी जनरल है पर इसे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आयरन और फैन रेगुलेटर। आयरन, जैसा कि आयरन का भी एक जनरल मैं कहूंगा डिमांड है, जनरल यूज है। आई थिंक एवरीवन यूजेस द आयरन, बट यहाँ पर आयरन यूज करने की प्रॉपर मेथड होती है। आप देखो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो आयरन भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आते हैं। अगर आप आयरन यूज कर रहे हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी का तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आयरन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अभी आ रहे हैं वो यूज करो। अब वो क्यों यूज करना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आयरन आते हैं उसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं क्लोथिंग के हिसाब से। आपका क्लोथ अगर कॉटन है तो डिफरेंट मोड है, सिल्क है तो डिफरेंट है, नायलॉन है तो डिफरेंट मोड पे रख सकते हो। उन मोड में होता कुछ भी डिफरेंट नहीं है, पर बस इतना ही होता है कि जो जिस क्लोथ में ज्यादा हीटिंग की जरूरत है वहां पर ज्यादा हीटिंग सेट हो जाती है, और जिस क्लोथ में कम हीटिंग की जरूरत है वो मोड चेंज करने से वो कम हीट लेता है, कम सप्लाई आता है, कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होता है। यहाँ पर सिंपल यही है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आयरन यूज करो जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सको। और यहाँ पर बात करूंगा मैं फैन रेगुलेटर की। फैन रेगुलेटर में अगर आप देखो तो जो कन्वेंशनल फैन रेगुलेटर आते थे, जो पुराने समय में फैन रेगुलेटर आते थे, जो काफी भारी भरकम और बड़े फैन रेगुलेटर हुआ करते थे, आज भी देखो तो काफी लोगों के पास ये भारी भरकम बड़े फैन रेगुलेटर है, जिस वजह से उन फैन रेगुलेटर में होता क्या है, आप फैन को या तो फर्स्ट नंबर पे रखो या तो फोर्थ नंबर पे रखो, स्लो पे रखो या तो बिल्कुल फास्ट रखो, सप्लाई सेम ही लेने वाला है। बिकॉज फैन रेगुलेटर में रेजिस्टेंस इंस्टॉल किया होता है और उस रेजिस्टेंस के वेरिएशन से ही आपको फैन की स्पीड वेरी होती है। एक्चुअल में उसमें जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कर दिया जाता है, करंट उतना ही फैन लेगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस में। इसलिए आपको यहाँ पर
उतना टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर समझने की जरूरत है। जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर आ रहे हैं, जो सिंपल स्विच के फॉर्म में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस में फैन रेगुलेटर, जिसमें बेसिकली आई थिंक ट्राइक यूज होता है, तो उन फैन रेगुलेटर का आप यूज करो और उन फैन रेगुलेटर को आप डोमेस्टिक इंस्टॉल करो और फैन के लिए आप काफी सारा मैं कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कर सकते हो। एक दिन में नहीं, लेकिन महीने में आप महीने 2 महीने जब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, वहां पर आपको डिफरेंस आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा फैन रेगुलेटर में आप जो लेटेस्ट है उसे इंस्टॉल करो। यहां भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात है, इसलिए मैंने इसे सेकंड पॉइंट पे रखा हुआ है। तो आइए आप तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो एलईडी सनलाइट नेचुरल है। तो यहाँ पर आप देखो तो मैंने काफी सारे लोग हैं जो अभी भी फ्लोरसेंट एंड CFL जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आप फ्लोरसेंट का पावर रेटिंग अगर आप देखो तो 100 वॉट इन जनरल होता है। उसके अलावा अगर आप एलईडी का देखो तो यहाँ पर होगा, आपको मिल जाएगा एलईडी 80 to 30 वॉट। इतना रिक्वायरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट होता है इतना 80 to 30 वॉट का एलईडी। और अगर आप यहाँ पर सॉरी ये CFL का रेटिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, माफ करिएगा, बिकॉज यहाँ पर CFL का अगर आप देखते हो तो 80 to 30 वॉट का आपको रेटिंग का मिल जाएगा जनरल होम रिक्वायरमेंट के। अगर आप एलईडी का सेम देखते हो, सेम लाइट और सेम इल्यूमिनेशन के लिए एलईडी अगर आप यूज करते हो तो उसका रेटिंग नियर अबाउट 7 to 12 वॉट आपको मिलेगा। यहां पर मैं कहूंगा कि जो 100 वॉट और 18 to 13 वॉट में जो आपको सेम इल्यूमिनेशन के लिए जो आप यूज करते थे, वही सेम इल्यूमिनेशन आपको यहाँ 7 to 12 वॉट में मिल रहा है। आपका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग 50% के अराउंड यहाँ पर हो रहा है। इसलिए मैं कहूंगा ये जो लोग अगर आप डिवाइसेज अब तक यूज कर रहे थे तो उनका यूज करना आपको यहाँ डिसकंटिन्यू कर देना है, जिस वजह से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग हो सके। तो ये बात हुई हमारे तीसरे पॉइंट की। इसमें 2 चीजें और मैंने इंक्लूड की हुई हैं, वो है सनलाइट एंड नेचुरल एयर। यहाँ पर अगर आप देखो तो सनलाइट एंड नेचुरल एयर, इनका आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, इनके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ये फ्रीली अवेलेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसलिए यहाँ पर आपको सनलाइट और नेचुरल एयर आपको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सको, इसके लिए आपको प्रॉपर मेथड यूज करनी होगी। जैसे अगर आप सनलाइट यूज करना चाहते हो तो आप अपने विंडोज जो है होम की ओपन रख सकते हो। आप नेचुरल एयर का यूज करना चाहते हो तो आप अगर आपके होम में 2 विंडोज हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो वेंटिलेशन है प्रॉपर होगा होम में, और इस वजह से आपको फैन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट डे टाइम में, या फिर नाइट टाइम में भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर सनलाइट अगर आपको यूज करनी है तो डे टाइम में आप विंडो ओपन रखो, इससे भी आपका काफी सारा सेविंग होगा। बिल में गाइस ये मैंने ट्राई किया हुआ है और काफी ज्यादा सेविंग मिलता है आपको लाइट बिल में। इसलिए ये छोटी छोटी मेथड्स हैं, लगता है छोटी छोटी है, लेकिन इन्हें जब अप्लाई करते हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस हमें मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहावत में कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ पर देखो ये बात हुई तीसरे पॉइंट की। अब चलिए आइए हम आते हैं चौथे पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर चौथे पॉइंट में हमने लिखा हुआ है प्रॉपर टर्न ऑफ टीवी एंड चार्जर। काफी बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि जब हम टेलीविजन देखते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता है, हम जस्ट रिमोट से स्विच ऑफ करते हैं, लेकिन जो मेन उसका स्विच है वो ऑफ करना भूल जाते हैं। इसकी वजह से एक आपने देखा होगा, अगर आप टीवी के पीछे स्टिकर आपने रीड किया हुआ है या फिर टीवी के बॉक्स में जो बुकलेट आती है वो आपने रीड की हुई है, तो आपको पता चलेगा टीवी का एक जब टर्निंग ऑन होता है तब उसका पावर कंजप्शन डिफरेंट होता है, और स्टैंड बाय मोड जब आप सिर्फ रिमोट से ऑफ कर देते हो और उसके बाद भी जब टीवी ऑन रहता है तो उसका स्टैंड बाय मोड का पावर कंजप्शन डिफरेंट होता है। इसलिए जब भी आप टीवी ऑफ करो तो उसे प्रॉपरली स्विच ऑफ करो, उसे स्विच है उसका मेन स्विच ऑफ करो, जिससे कि उसका स्टैंड बाय पावर कंजप्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका पावर सेविंग यहां पर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज जब आप टीवी रिमोट से स्विच ऑफ कर देते हो तो उसका स्क्रीन ऑफ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की सर्किटरी है वो स्टैंड बाय में पावर लेती है, इसलिए आपको वो भी ऑफ करनी होगी, जिससे कि आपका स्टैंड बाय पावर यहाँ पर बचाया जा सके। सेम यहाँ चार्जर में होता है, चार्जर में उतना पावर कंजप्शन मैं नहीं कहूंगा जितना टेलीविजन में होता है, बट जैसा कि मैंने कहा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए यहाँ पावर चार्जर के पावर सेविंग भी आप अगर करते हो तो थोड़ा सा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो बात हो गई फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मेथड हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करना चाहूंगा, और ये मैसेज मैं
चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बिकॉज मैं चाहता हूं यहाँ आपका मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। और आप अगर ऐसा सोच रहे हो कंट्रीब्यूशन अगर आप अकेले कर रहे हो शहर के या फिर थोड़े से लोग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा दोस्तों, कंट्रीब्यूशन कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करके कंट्रीब्यूट कीजिए इस अच्छे काम में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ग्लोबली हम सभी इसको समझें इस बात को, और इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की एक अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर दें। तो दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक था, आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा, और ऐसी तरह के इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप इस तरह वीडियो को देखने की में इंटरेस्टेड है, और प्लीज एक लाइक दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।